Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the Indian Constitution. And what we are going to read in this chapter about what is Constitution, the role of Constitution, vision of the Indian Constitution, fundamental rights and needs for a Constitution. First we will discuss about what is Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है अ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस दैट डिस्क्राइब द बेसिक बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन इट. इट इज ऑन दीज रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस दैट द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ गवर्नमेंट आर एस्टेब्लिश्ड. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक होती है, ठीक है, जिसमें सारे रूल लिखे होते हैं, रेगुलेशन लिखे होते हैं, प्रोविजन लिखे होते हैं, कैसे एक कंट्री को गवर्न करना है, ठीक है. इट इज़ ऑन दीज रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोविजंस जिसके ऊपर एक कंट्री जो है, एक गवर्नमेंट जो है वो रूल करती है, गवर्न करती है किसी भी कंट्री को. नाउ व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट, it develops trust and coordination between people of different kinds to live peacefully. ये ट्रस्ट डेवलप करता है क्योंकि आपको सारी चीज़ें, रूल, रेगुलेशन, प्रोविज़न, सारी चीज़ें एक बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है कि जो इसमें लिखा है वही होगा, राइट. एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो भी इंक्रीज होती है. It highlights the structure of government, their composition and division of power. और गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को हाईलाइट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे गवर्नमेंट बनती है और क्या उनके पास, किसके पास, किस मिनिस्टर के पास कौन सी पावर है, तो उसको डिस्क्राइब करती है. And it clearly tells the limits on powers of government and guarantees the rights to the people. ये clearly जो गवर्नमेंट की पावर, गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है? क्या गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है? नो, ऐसा नहीं होता है. तो क्लियरली इसमें डिफाइन किया होता है कि क्या लिमिट्स हैं पावर ऑफ द गवर्नमेंट की और लोगों के पास क्या क्या राइट हैं. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? As you have seen, various situations require some rules or laws which are acceptable to all. In any country, these basic rules which safeguard the interest of diverse group of people are laid down in the form of a constitution. हर जगह हमें डेली लाइफ में भी हम देखते हैं किसी किसी जगह पर हमें रूल एंड ऐसा लगता है कि यहाँ रूल एंड लॉ होने चाहिए, ठीक है. तो जो रूल एंड लॉ के साथ साथ हमें क्या सेफगार्ड है, हमें क्या भरोसा मिला हुआ है, क्या हमें प्रोटेक्शन मिली हुई है, उस चीज़ को भी साथ में लेकर चलना है. तो दिस इज द फॉर्म ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. दीज रूल्स मे बी रिटन और अनरिटन. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है. सच रूल्स अप्लाई नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट बट टू अदर एसोसिएशन एज वेल, सच एज अ क्लब इन योर एरिया, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पॉलिटिकल पार्टी. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं होते, गवर्नमेंट के लिए भी, इंडिविजुअल के लिए भी, हमारी सोसाइटी में कोई क्लब बना हुआ है उसके लिए भी, कोई कमेटी है, ठीक है, उसके लिए भी वो रूल जो हैं सब के लिए इक्वल होते हैं. A constitution generates a degree of trust that is necessary for different kinds of people to live together, particularly in a country like India. और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल लिखे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक ट्रस्ट डेवलप करता है ताकि जो इतने टाइप के लोग इंडिया में रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के जो लोग रहते हैं, वो आराम से हारमोनी के साथ पीसफुली एक साथ इंडिया में रह सकें. इट स्टेट्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू मेक डिसीजंस. इट सेट्स limits to the powers of the government and also lists the rights of the citizen about which you will read later. And the framers of the constitution had visualized the rule of law must always prevail in order to help India occupy a credible position as a democratic country. In its most basic form, it means that no one is above the law. उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था वो किस पर डिपेंड करते हैं? रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि कानून की नज़र में सब लोग क्या हैं? इक्वल हैं. Rule of law demands that people occupying position in different organs of the state and holding power should be guided by law and not be allowed to act in an arbitrary or unlawful manner. The common people should be protected by law and enjoy equal rights as well as discharge equal responsibilities.
जो लोग, ठीक है, अपॉइंटेड होते हैं, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, हाईली ऑफिशियल हैं, ठीक है, वो भी लॉ के सामने इक्वल हैं, और जो कॉमन पीपल हैं वो भी लॉ के सामने इक्वल हैं। सबके राइट्स जो हैं, ड्यूटीज जो हैं, वो क्या हैं, इक्वल हैं। दिस मेजर वॉज एडॉप्टेड टू गार्ड अगेंस्ट द abuse of power and evolve a democratic structure of power relationship। रूल ऑफ लॉ क्यों बनाया गया है? ताकि सब लोग जो है वो एक साथ रहें, गवर्नमेंट अपने पावर की मिसयूज ना करे, और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहे। नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया जो है काफ़ी लॉन्ग पीरियड की स्ट्रगल के बाद फ्री हुआ था। Under the authoritarian rule of British, the freedom struggles and the nationalists decided to set up such a constitution which would ensure free and fair life of the people of a country। जब ब्रिटिशर्स के अंडर, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ठीक है, तो किसी को भी इक्वल राइट एंड लॉ जो है, इक्वल राइट, फ्रीडम नहीं मिली हुई थी। तो जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो भी फ्रेमर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा है, इंश्योर किया है कि सब लोगों को फ्री एंड फेयर लाइफ मिले। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, और ये लागू कब से हुआ? इनेक्ट हुआ ये 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज सो डिजाइन्ड दैट इट गिव रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। इतने अलग अलग डाइवर्स फैक्टर्स हैं इंडिया में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया जाए और अपनी नेशनल यूनिटी को मेंटेन करके रखा जाए। द फाइनल डॉक्यूमेंट्स मेड इट्स eradicting poverty through socio-economic reforms as well as emphasize on the crucial role the people could play in choosing their representative। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को लोग खुद चूज कर सकें। नाउ नेक्स्ट इज विजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या विजन है, ठीक है, क्या सोच के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है? Our constitution aims to establish a secular, sovereign, democratic society for its citizens who belong to diverse backgrounds. Hence, the constitution has some very special features. Let us look at some of them. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या विज़न है कि जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हैं, ठीक है, किसी भी रीजन में रहते हैं, मेल है या फीमेल है, सब के लिए इंडिया एक सेकुलर कंट्री होगा, एक सोवेरियन कंट्री होगा और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगा। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं, वो हम वन बाय वन रीड करते हैं। फर्स्ट है द प्रीएम्बल। दिस इज द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? फर्स्ट पेज, ठीक है। The preamble is an introduction to the constitution। इंट्रोडक्टरी पेज जो होता है, फर्स्ट पेज, जिसमें इंट्रोडक्शन लिखी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट इज कॉल्ड preamble, which contains the fundamental values, philosophy, aims and objectives on which our constitution is based। The preamble highlights the fundamental values and guiding principles of our constitution. It serves as a guide for both the constitution as well as the judges who interpret them. However, the preamble is not enforceable in a court of law. Now, the preamble to our constitution serve two purposes. क्यों preamble? First page जो है वो क्यों लगाया गया है? Introduction page. First, it indicates the source from which the constitution gets its authority। ये indicate करता है उस source को कि constitution जो है कैसे उसको authority मिली है। And it also states the objects which the constitution seeks to establish and promote। और indicate करता है preamble कि constitution के आगे क्या aim है, क्या establish करना चाहता है और क्या चीज़ें promote करना चाहता है। Now, first feature है federalism। फेडरल का मतलब होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एक से ज़्यादा लेवल होना गवर्नमेंट का। इंडिया में वी हैव द यूनियन गवर्नमेंट एट द सेंटर फॉलोड बाय द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, ठीक है। इंडिया में क्या है? बाई कैमरल है, दो लेवल हैं गवर्नमेंट के, एक यूनियन गवर्नमेंट है जो सेंटर लेवल पे वर्क करती है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। Now, Panchayati Raj at the third level of the government exercise their power and functions according to the provision of the constitution। और थर्ड लेवल पे पंचायती राज सिस्टम होता है जो सबसे लोअर लेवल होता है, जो जिसके पावर एंड फंक्शन सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। सो इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। नेक्स्ट है
Parliamentary form of government. The different tiers of the government consist of the representatives of the people. The Constitution of India guarantees universal adult franchise for all citizens, which means people have a direct role in electing their representative to the legislature. जो ये 3 टायर सिस्टम है, फेडरल में हमने पढ़ा जिसमें लेवल्स होते हैं, लेवल में गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। तो 3 लेवल में गवर्नमेंट काम करती है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद क्या है आपका पंचायती राज, ठीक है। तो अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है, इसमें क्या होता है, इलेक्शन से, इलेक्शन होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो करती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हर एक लेजिस्लेटिव को, ठीक है, हर एक मेंबर को हम खुद चूज करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू, जिसमें जो भी 18 ईयर से अबव होता है, जितने भी एडल्ट सिटीजन होते हैं उनको इक्वल राइट टू वोट होता है। In a parliamentary form of government, a distinction is made between the head of the state and the head of the government. तो head of the state और head of the government में फर्क होता है parliamentary government में. The president is the head of the state. President कौन होता है? Head of the state. And the prime minister is the हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम कंट्री के हेड की बात करें तो कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो द गवर्नेंस इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एट द सेंटर एंड द गवर्नर्स इन द स्टेट्स। एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर एंड द चीफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट। ठीक है, तो नाम के हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं और उसके साथ जो गवर्नर अपॉइंट किए होते हैं स्टेट में वो, लेकिन एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उसके साथ उसके चीफ मिनिस्टर्स। दे आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। दिस मेक द पार्लियामेंट्री सुप्रीम। नाउ नेक्स्ट इज separation of powers. Now the 3 organs of the state are the legislature, the executive and the judiciary. 3 में हमने पावर को डिवाइड किया है। लेजिस्लेचर क्या करती है? लॉ बनाती है, ठीक है, हैज द पावर टू मेक लॉ। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट कराती है। एंड जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी हैज द पावर टू जज एंड अप्लाई punishment when laws are broken. In other words, the judiciary refer to the system of court. Judiciary क्या है? कोर्ट सिस्टम, ठीक है। जो लोग लॉ को तोड़ते हैं, लॉ को फॉलो नहीं करते, उनको जुडिशरी क्या करती है? पनिश करती है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म। Secularism means that the state does not declare any religion as the state religion. यानी गवर्नमेंट ने किसी को फोर्स नहीं किया है कि ये एक हिंदू देश है, ठीक है, या फिर एक मुस्लिम देश है, तो कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो सब धर्म की, ऑल रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है और सब रिलीजन्स के लिए ओपन है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री विच डज नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन। Next है welfare state. A welfare state is a state which performs functions for the benefits of the people like education, public health, agriculture, park, libraries. Welfare state क्या होता है? एक स्टेट जो कॉमन पीपल के लिए वेलफेयर का काम करती है, जैसे कि एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, पार्क्स, लाइब्रेरीज। एज अ वेलफेयर स्टेट इंडिया इज कमिटेड to the welfare and development of the people, particularly the vulnerable section SC and ST. इसके लिए क्या किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने? SC और ST के लिए हर चीज़ों में कुछ ना कुछ सीट रिजर्व की होती है ताकि इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके। Our constitution have put secular provision in the constitution. It also contain provisions for amendment. If any changes are needed, they can be made in the constitution. However, it is not easy to amend the constitution. It needs a elaborate procedure to change it. ठीक है, अगर किसी लॉ को चेंज करना है, अगर सबको लगता है इस लॉ को चेंज होना चाहिए तो उसको अमेंड भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि उसको अमेंड करना इतना आसान नहीं होता, बहुत बड़े प्रोसेस से निकलना होता है।
नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट यानी कि हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए हमारे कुछ फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं वो सब लोग इक्वल हैं, दैट आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज मेड सम स्पेशल प्रोविजंस लाइक रिजर्वेशन ऑफ सीट टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज। अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सब लोग जो हैं लॉ के सामने इक्वल हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ पिछड़ी जातियों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं, स्पेशल सीट रिजर्व की हैं ताकि उनको कोई डिस्क्रिमिनेट ना कर सके। दूसरा अनटचेबिलिटी को अबोलिश किया है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सब लोग क्या है, फ्री है, सब लोगों के पास फ्रीडम का अधिकार है, सब लोग अपनी बातें बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। राइट टू फॉर्म यूनियंस, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड फॉर एनी पर्सन हु इज केप्ट इन डिटेंशन टू बी ब्रॉट टू ट्रायल विद इन 24 आवर्स। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। In order to prevent the exploitation of the poor, the government has provided for minimum wages for the labor. यानी लेबर के लिए जो काम करते हैं लेबर, पहले क्या किया जाता था, जब वो उनसे काम करा लिया जाता था, ठीक है, फिर वो अपने पैसे मांगते थे, वेजेस मांगते थे, तो उनको बीट किया जाता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, लेबर्स के लिए मिनिमम वेजेस जो हैं वो फिक्स कर दिए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो बैंड फोर्स्ड लेबर एंड बैगिंग। बैगिंग को भी बैन करती है गवर्नमेंट और फोर्स लेबर को, यानी जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करा सकते। एंड चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स आर नॉट अलाउड टू work in factories and mines. Now here is, do you know, the constitution originally provided for the right to property. right to property जो है वो भी एक fundamental right है। The 44th amendment of 1978 removed this right from the list of fundamental rights। ठीक है, लेकिन fundamental rights 44th amendment हुई थी 1978 में, उसमें right to property को fundamental right से हटा दिया था। नेक्स्ट है right to freedom ऑफ रिलीजन। यानी इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है, बहुत सारे रिलीजन के यहाँ पर लोग रहते हैं, सब लोग अपनी पसंद के अनुसार रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, खुद के रिलीजन को कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं पर जाकर भी प्रे कर सकते हैं। सारे रिलीजन को गवर्नमेंट जो है वो इक्वल देखती है। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। In a multicultural country like India, where each community has its distinct languages and culture, the Constitution has guaranteed the right of each community to promote and preserve its culture. हर एक कम्युनिटी को राइट दिया हुआ है कि वो अपने कल्चर को, अपने कस्टम को प्रिजर्व कर सके, प्रमोट कर सके। Minority communities has the right to set up their own educational institutions. और जो माइनर कम्युनिटीज़ हैं उनको ये भी राइट है कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी चला सकते हैं। नेक्स्ट है right to education. The right to education provides for free and compulsory elementary education up to the 8th class for all the children within the age of 6 to 14 year. यानी 14 years तक right to education act जो है वो provide करता है free and compulsory elementary education. It also requires all private schools to reserve 25% of seats for children from poor families. और दूसरा प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल तो आपको प्रोवाइड करता ही है, क्लास 8 तक आप फ्री में पढ़ सकते हैं और कंपलसरी भी है, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल्स को भी 25% जो सीट्स हैं वो रिजर्व करने के लिए कहा है पुअर फैमिलीज़ के लिए, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना तो चाहते हैं पर वो फीस नहीं भर सकते। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. The Constitution guarantees the right to constitutional remedies if
any of the fundamental rights are encroached upon. अगर किसी को भी लगता है कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो अपना फॉलो नहीं कर पा रहा, उसका यूज़ नहीं कर पा रहा, तो वो कोर्ट में जा सकता है. The courts defines the citizen's right except during emergency when a person's fundamental rights can be suspended. गवर्नमेंट जो कोर्ट है वो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है जब तक कोई इमरजेंसी ना आए. इमरजेंसी में क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल आ जाता है और सबके राइट जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं कुछ टाइम के लिए. नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर. The Constitution is a written document according to which a country is governed. In a parliamentary form of government, the executive is responsible to the people. Separation of powers, division of power between legislature, executive and judiciary. The Constitution provides properly the power of each organ can be checked by the other. Fundamental rights like liberty, equality, etc. guarantees the freedom to people. Next is secularism prohibits discrimination on the basis of religion and guarantees freedom of religion to all. This is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.